मुसलमान का इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा गलियों में बैठ के शराब पी के बात करेगा, लूडो खेल लेते मेरा बेटा, पेशाब करके पानी नहीं ले, और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में हो। एक मस्जिद में एक इमाम को रख दिया है 7-8 हजार तनख्वाह दे के, ठेका दे दिया मौलाना को, मतलब मस्जिद संभाले मौलाना, मिला संभाले मौलाना, जनाजा पढ़े मौलाना, कोई ईदगाह में सब जाए मौलाना, मस्जिद जाए मौलाना। अभी रमजान आने दो, जिस मस्जिद में 8 नमाजी है वहां 80 नमाजी घुसे। जिस मस्जिद में 8 नमाजी था कल तक, 18 तारीख को 80 नमाजी। वो इतर वो सुरमा, लगता जिन्नात का खानदान पार हो रहा है। इतना खतरनाक नमाजी घुसेगा, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं। और 18 रमजान से देखिएगा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, मौलाना साहब पंखा ने चलो, 1 साल के बाद मस्जिद आया है, नल तोड़ के रख देता है, चापाकल हिला देता है, पंखा तक जला देता है, मुसल्ला तक फाड़ देता है, ईद खत्म जीद खत्म। फिर वही पुराने नमाजी 10-20 को टुगरल जा रहा है। बोल इस्लाम खतरे में है। जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, वो क्या इस्लाम खतरे में हो? क्या 1 महीना रोजा तुम्हारे पर नमाज फर्ज है, तुम 1 महीना नाटक करने जाते हो? ना तुम्हें नमाज पढ़ने का ढंग है, ना रुकू का ढंग है, ना कयाम का ढंग है, ना सजदे का तरीका है, ना फराजे वजू याद है, ना फराजे गुस्ल याद है, ना शराते नमाज याद है। फिर तुम जबरदस्ती सर पटकते हो। अरे नमाज ऐसी पढ़ो जिस नमाज में रब का जलवा दिखाई दे, खुदा तुम्हें नजर आए और खुदा तुमको दिखाए। तुम्हें बुलडोजर चल चुका है, 17,500 से ज्यादा मस्जिदों को, मजारों को, सबको बुलडोज कर चुका है। आखिर ये दिन क्यों देखने को मिला? मस्जिद से मैक को उतारा जा रहा है, अजान पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, अजान से लोगों को दूषित नजर आ रही है। आखिर आजाद देश में ये देखने को क्यों मिला? जो लोग अंग्रेजों के गुलामी करते रहे पूरे जिंदगी भर, आज मुसलमान को आधार कार्ड देख देख के बांग्लादेशी घोषित कर रहा है। फेरी वाला जाए तो मोहल्ले में मार दे, कोई अगर गरीब जाए तो उसे मारा जा रहा है। ये दिन क्यों देखने को मिला? इसलिए कि तुम्हारे बाल बच्चे 8, 9, 10, 20 साल में मोबाइल ले लेके गलियों में बैठ के अजान हो रही है, मोबाइल चल रहा है, अजान सुन के मस्जिद जाना छोड़ दिया है। घर में कुरान को समेट के अलमारी में रख दिए हो, कभी कुरान तूने खोला नहीं, कुरान खोलना छोड़ दिया है। बूढ़े माँ बाप जिंदगी भर दुख के पहाड़ में रह गए, कभी माँ बाप के पास रह के खिदमत करना छोड़ दिए हो। मस्जिद उलमाए किराम को दिन रात देखते हो, अदब करना छोड़ दिए हो। जलसे में आके मिलाद में बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिए हो। मोहल्ले में बैठ करके फैसला पंचायती करते हो, लेकिन इंसाफ बोलना छोड़। आज तुझे यही दिन देखने को मिल रहा है। इसी भारत के धरती पर 2% सिख समुदाय के लोग हैं, पंजाबी जिसको कहते हैं 2%। आज तक सुने किसी गुरुद्वारे में बुलडोजर चला? सुना? हुकूमत के तख्ता पलट के रख देंगे 2% वाले। 2% वाले ने कभी मुख्यमंत्री बना दिया, कभी प्रधानमंत्री बन गए, कभी कोई कर्नल बन गए। 30% रहने के बाद भी तुम्हारी स्थिति है कि तुम्हारे बच्चे जाहिल बन के सड़कों पे घूम रहा है, मोबाइल हाथों में दे दिया है, हराम की कमाई खा खा करके दिल मोटा हो गया है। अजान सुनने पे कोई डर नहीं, मौलाना सामने से गुजरा कोई अदब नहीं। आखिर ये दिन इसीलिए देखने को मिला। मेरे दोस्त, सूखी रोटी खिलाना बच्चों को, टूटी चटाई पे सोलाना बच्चों को, फूटे मकान में रखना बच्चों को, गर्म पानी मत पिला मेरे दोस्त, फ्रिज का पानी मत पिला, फिल्टर पानी मत पिला, तालाब और नदी नाले का पानी पिलाकर उसको जवान कर दे। अगर उनके दिलों में इश्क मुस्तफ़ा जागेगा, वो हराम का लुकमा अपने हल्के के नीचे नहीं डालेगा। और जब वो गलियों पे चलेगा ऐसा नजर आएगा वो आशिक मुस्तफ़ा है, आ रहा है, वो गौस का दीवाना है, चला आ रहा है। इसलिए महलों में ना रहो, झोपड़ी में रहो, और झोपड़ी में रह करके इश्क मुस्तफ़ा का चिराग को जला लोगे, उसी रोशनी में चलोगे तो नबी के बारगाह में जब जाओगे तो दिल से दुआ करोगे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। जलसा होते जा रहा है, कोई गम नहीं। बाप दाढ़ी रखा है, बेटा जुआ के अड्डे से घूम के आ रहा है। मौलाना इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में मेरा कहाँ है?
आज तक मेरा इस्लाम कभी खतरे में आया नहीं है। इस्लाम तो वो मजहब है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा, जिनका प्रधानमंत्री देश में, उसका धर्म खतरे में हो सकता है। हम तो गरीब मुसलमान हैं, मेरा धर्म कभी खतरे में आया नहीं है। खतरे में आप हो, मेरा धर्म नहीं। तेरा बेटा गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक मोबाइल चलाए और वो बाप कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1.5 बोतल पी के शराब 1.5 बजे रात घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनकी बीबियां गलियों के चौक पे बैठ के दूसरों की चुगली करे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका जो बाप अपने बेटे को बेच के बेटी बाप से 5 लाख मांग ले, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में हो। जो अपने बेटों को शादी में 50,000 का पड़ाका फोड़ दे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में हो। जो दिन रात डीजे बजा के डांस करे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में हो। अरे इस्लाम तो खतरों से लोगों को निकाला है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरा मोहल्ला है, तुम्हारा बेटा है, तेरी औलाद है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद है। वाह 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 वाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। वाह। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। जिस कुरान को तूने किताब को अलमारी में बांध के रखा है, तुम्हारा बेटा वो कुरान पढ़ना छोड़ दिया, तेरी बीवी वो कुरान पढ़ना छोड़ दिया, तेरी बहन कुरान पढ़ना छोड़ दिया, तेरी बेटी कुरान पढ़ना छोड़ दिया। कुरान अलमारी में बांध के रखने की चीज नहीं है, कुरान तो सामने देखने की चीज है। अरे मुसलमानों, कुरान देखोगे तो सवाब, कुरान रखोगे तो सवाब, कुरान छुओगे तो सवाब, कुरान पढ़ोगे तो सवाब, कुरान पढ़ाओगे तो सवाब। अरे कुरान को सीने से लगाओगे, कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो वही कुरान शफाअत का जरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मुसलमान को खाने का ढंग नहीं, नहाने का ढंग नहीं, कुछ नहीं, नमाज पढ़ने घुसा, झूठे मुठे हाथ बांध करके रुकू सजदा कर रहा है। पूरी जिंदगी में कभी पढ़ नहीं किया तो नमाज में पढ़ता क्या? वहां इसराइल साहब हजरत सोच के देखिए कितने नाटकबाज है। अभी रमजान में घुसेगा, अच्छा तुम अभी अलीफ बाता नहीं पढ़ा, सल्लर कुरान नहीं पढ़ा, अलीफ लाम नहीं छुआ, कुरान शरीफ नहीं देखा, हम परा नहीं पढ़ा, मस्जिद में नहीं घुसा, मदरसा में नहीं बैठा, फिर तुम नमाज में पढ़ता क्या? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो हम लोग पहले तहियात याद किए, नियत नमा खरीदे, 6-7 दिन लगा, मुआला 2-3 लाठी मारा, तब तहियात याद किया। 7 दिन लगा तब दुरूद शरीफ याद किए, 8 दिन लगा तब दुआ कुरान दुआ मासूरा याद किए, 2-3 महीना रटे, घर को छोड़े, मदरसा में बैठे, जमीन में सोए, ईंट का तकिया लिए, तब जाके मौलाना पास बैठे, तब 10-20 को सूरत याद करके भी नमाज हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा आप लोग पूरी जिंदगी में अली बाता किस तरह है पता नहीं चला। हम पारा छुआ नहीं, सल्लर कुरान देखा नहीं, कुरान को खोला नहीं, मस्जिद में घुसा नहीं, मदरसे में बैठा नहीं, फिर भी आप लोग नमाज अपने से पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात। सब साहब जीन ही सब जीन बैठल बचाए अल्लाह। कैसे नमाज पढ़ते, कितना बड़ा नाटक मस्जिद में करते हो। अस्सलाम फेरेगा हजरत, लाख तो मक्का देखेगा और कुछ नहीं जानता। अल्लाह अफसोस नहीं लगता, इतना सुंदर चेहरा। ईद में अभी रमजान देखेगा, 20 रमजान ठीक से पार नहीं, ले कपड़ा दे कपड़ा, ले बाजार दे बाजार, आ रहा जा रहा, घुमा रहा आ रहा, क्या हुआ? कपड़ा खरीदने। नमाज का पता नहीं, फर्ज का पता नहीं, सुन्नत का पता नहीं, नफल का पता नहीं, तरावी पता नहीं, इफ्तारी पता नहीं, ये कपड़ा दे कपड़ा। कपड़े का नाम ईद नहीं है। अरे कपड़ा वो है जो आपके बदन में पुराना कपड़ा हो लेकिन नबी का इश्क ताजा हो, जिंदा हो, नया हो, उसी नबी के सदके में बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आज कपड़े की बीमारी, फरमाइश, इबादत नहीं तेरे अंदर में। माँ बहने भी बैठी, ये लोग जिंदगी में घर में कुरान पढ़ते देखे इन लोगों को? कभी पढ़ती है? कभी नहीं। रमजान में भी 2-3 दिन देखावटी खोलेगी, जानक धक और दूरिया जो चटिया बिछा तो चाहूँ देखे जो पुतियां पढ़े नहीं पढ़े, एकदम पढ़ेगी खाली मथुआ हिलाएगी।
बिल्ला, लगता पूरा खानदान मर गया। पढ़ेगी तब। तुमने कभी सोचा, कभी बोला? पकड़ा भी नहीं। आज तुम्हारे घर में जो सुकून नहीं है, पलंग तो बहुत कीमती है, 50,000 का पलंग है, लेकिन नींद नहीं। मुसलमानों, सूखी रोटी खाना, हलाल का लुकमा, टूटी हुई खाटी में नींद आ जाएगी। कूलर सामने लगाया, बेचैन है। एसी में सो रहा है, परेशान है। पैसा बैंक में है, लेकिन कोई ख्वाहिश पूरी हो नहीं रही है। बच्चे दूर होते जा रहे हैं, माँ बाप परेशान हो रहे हैं, घर बगाल वीरान हो रहा है, मस्जिद सुनसान नजर आ रहा है। एक इमाम है बेचारा, उनकी तनख्वाह उठाने जाइए तो 3 चक्कर लगाओ तभी मतलब तनख्वाह मिले। यहाँ के इमाम कौन? रजाउद्दीन साहब। कितनी तनख्वाह मिलती होगी? 9,000, 10,000। घर कितने आबादी होंगे? डुमरिया गाँव है ना, 200 घर। 200 घर है। 200 घर में इमाम को 10,000 तनख्वाह देते, बहुत दे देते, इसलिए कि पैसा है नहीं। कहाँ से मिलेगा पैसा? कहाँ से आएगा? 10,000 कम नहीं देते। 200 घर में 10,000 पहाड़। कुछ कम कीजिए। एक घर में 5 मोबाइल है, बेटा के पास मोबाइल, पुतों के पास मोबाइल, बड़का लड़का के पास मोबाइल, सहेला के पास मोबाइल, छोटका के पास मोबाइल, बुढ़िया मोबाइल, सब में 300 रिचार्ज है। बगैर 300 रिचार्ज मोबाइल हिलता नहीं। 300 नहीं डालेगा मोबाइल सुतल। 300 डाल दो मोबाइल उठ के खड़ा, बोले होना छू। अगर 5 मोबाइल है तो 1500 एक घर में। मान लो 3 ये मोबाइल रख लो, 4 ये मोबाइल, 1,000। तो आपके डुमरिया से 200 घर में अगर 1,000 रुपया देते हो, 2 लाख रुपया अंबानी देते हो महीना। वो 2 लाख रुपया में तेरा बेटा पबजी खेलता है, वो 2 लाख रुपया में तेरा बेटा लूडो खेलता है, अश्लील वीडियो देखता है। 12-13 साल का लड़का है, गंदी तस्वीर देख के उसका दिमाग खत्म। 18 साल होते होते पक्का जवान, 19 साल में दीवाना। गुनगुना होगा हमारा मोबाइल देखते के बर्बाद। कुरान पढ़ने कहिए, बोलने छुबो बड़ी डर लगा। बाप माँ मर गया, मौलाना पास आया, हजरत मेरा दादा का तीजा है, 10 गो लड़का जुगाड़ कर दे। जिसके घर का बेटा पुतो, बेटा नाती दामाद, वो सब पुड़िया खा के घूम रहा है, और बाप का 40वां दूसरा लड़का के कुरान पढ़ रहा है। 3 गो दामाद आया इस व्यू में। दामाद बाबू का आए हैं, बोल मेरा ससुर का तीजा है। तो दामाद आए हो ससुर का तीजा में, तो कुरान पढ़ो, सिगरेट फूक रहा। अजब हाल है जी, तुम तीजा में आया, सिगरेट फूकने आया। बोले ससुराल में तीजा है, कोई मारो सर फूक दे। ये हाल इस कौम की हो गई। अब मौलाना साहब के पास, हकीकत है, मौलाना साहब के पास फातिहा टाइम में लाएगा सामान। हजरत ये मेरा बाबा चले गए ना, वही बाबा का गमछा है, लुंगी है, कुर्ता है, चादर है, ये सब किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा मौलाना साहब। इमाम साहब ने कहा क्यों? इसको रखिए। बोल नहीं हजरत, जब बाप ही नहीं रहा तो उसका कुर्ता पजामा रख के क्या करें? हम बोले क्यों? बोल ठीक नहीं लगता है, छुआछूत की तरह लगता है। अब जब बापे नहीं रहा, बुढ़वे नहीं रहा, तो उसकी लुंगी कुर्ता गमछा रख के क्या करें? हम बोले क्यों? बोल किसी गरीब को दे दीजिएगा। तो खाली कुर्तवे पजामा बुढ़वा छोड़ के गया है, जो गाड़ी चलाता तो चबिया ला के कहन देता है, चाबी ला के दे दो मौलाना साहब, मेरा बाप नहीं रहा तो गाड़ी काहे प्रकार घर में रहेगी, चाबी लीजिए, गाड़ी ले जाइए। बाप जिस पलंग में सोता था बुढ़वा, वो बुढ़वा नहीं रहा, पलंगवा क्या करेंगे, ले जाइए। पलंग फूल नहीं देगा, गाड़ी नहीं देगा, बाप का खत्म था 80,000 वो दे दो, बाप का घर दे दो, नहीं खाली लुंगी कुर्ता छुआगी। सही है। जब माहौल बनाए हो मुसलमानों, बाप तेरा है, इस लायक भी नहीं तेरा बेटा बचा के बाप के कब्रों पर जाकर कुल शरीफ पढ़ सके, तो फिर क्यों परेशान होते हो? शबे बारात में इमाम की हालत खराब, पूछिए। शबे बारात में फातिहा करने के लिए घर में कोई आदमी तेरा नहीं था, इमाम साहब के पीछा दौड़ा है, मुआसा के बुलाइए, मुआसा के बुलाइए। हलवा रोटी सूजी पूड़ी बना के अगरबत्ती जला के पानी में गिलास में पानी भर के टूअर की तरह सब देख रहा है। मौलाना साहब के यहाँ कान रे सूजियां फूंकते तब ने खा भी यार किधर नहीं उनको कूद रहा है। बोल रुक रुक, 5 को बेटा है, टूअर के तरह मुंह करके बैठा है। बाप दादा नाम पे शब बारात में कुरान पढ़ने के लायक नहीं, 4 फूल शरीफ पढ़ के हाथ उठाने के लायक नहीं।
इमाम को बुला रहे हैं, अफसोस नहीं लगता? फातिहा करने के लायक नहीं बचे। बाप के कब्रों पे जा रहा है रात में, शब रात में 3 बजे भोर अगरबत्ती ले लेके जा रहा है। अगरबत्ती से अगर मुर्दा बख्शा जाता तो फिर कुरान खानी क्या करते? 3 टोटे अगरबत्तियां गिरा एक लगा देते, सीधे मुर्दा जल। पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं, मौला तकरीर करेंगे तो सुनोगे नहीं। एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। 50 तकरीर सुन चुके हो, बड़े बड़े जलसों में जा चुके हो, कोई गम नहीं। अभी रमजान आएंगे, कितने बेशर्म के तरह सड़कों पे घूम के खाएगा, रोजा नहीं रखेगा। रमजान में जवान हटा कटा, लेकिन रोजा नहीं रख रहा। कितनी शर्म की बात होती है, खुलेआम खा पी रहा है, रोजा नहीं रखते। नहीं मौत से हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, हम भूख नहीं बर्दाश्त कर पाते। मतलब मत भूख बर्दाश्त करो बेटा, कब्र में गुर्जा बर्दाश्त करना होगा। नहीं कोई गम नहीं। 30 रमजान हुआ, ठीक से नमाज पढ़ा भी नहीं, और 29 के दोपहर में इमाम के कमरा में घुस के पूछ रहा है, मौलाना साहब चांद की क्या खबर है? दोपहर में पूछता है चांद